नमस्कार। आचार्य सुपर 20 आपके अपने परिवार में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं नीरज प्यारे बच्चों, देखो बच्चों, आप सबके लिए शुरू कर रखी है रीजनिंग की एक बहुत ही महत्वपूर्ण बच्चों रेलवे की सीरीज। और बच्चों हूबहू एनटीपीसी आरआरसी ग्रुप डी और बच्चों जो पिछले साल प्रीवियस एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो बच्चों मैं आप सबके लिए लेकर के आ रहा हूँ। रुकमणी पब्लिकेशन की बच्चों ये क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन बच्चों आपके रीजनिंग के एग्जाम में बच्चों एज इट इज लगेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों इनसे सीखें और ये देखें कि बच्चों हमारी कमजोरी कहाँ है और फिर उन्हें कॉपी में जरूर लिखें। 25 सवालों की तो बात है, क्योंकि 25 ही सवाल पूछता है, इसी एग्जाम में 30 पूछ लेता है बच्चों। तो इन क्वेश्चन को आप कॉपी में जरूर लिखें और कल से बच्चे टॉपिक इधर से तो टॉपिक कंप्लीट कराऊंगा, उधर से बच्चों आपको प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कराऊंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों शुरू करते हैं आज का बेस्ट सेशन। और क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा बच्चों आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। चलो शुरू करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 से। देखो यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 क्या है बच्चों, बड़े प्यारा सवाल। EF GH अनुपात BU TS डबल अनुपात बच्चों हमें बताना किसका है, JK LM बच्चों हमें बताना किसका है, JK LM। यहाँ क्या देख रहे हो मेरे प्यारे बच्चों आप, यहाँ हम एक पॉइंट देख रहे हैं बच्चों, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, बिल्कुल ध्यान से। जिसे जो कहेगा बच्चों उसे उसके सामने लिखेंगे। अगर आप प्लस करोगे तो प्लस भी नहीं हो रहा, माइनस करोगे तो माइनस भी नहीं हो रहा। एक माइंड में बच्चों एक बात ये भी सेट करोगे, जब प्लस और माइनस नहीं होगा कहीं अपोजिट तो नहीं हो रहा, बिल्कुल सही बात है। E का अपोजिट क्या होता है बच्चों, B। F का अपोजिट क्या होता है बच्चों, U। G का अपोजिट क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, T। H का अपोजिट क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, S। यहाँ जो मेथड लगेगा वही मेथड बच्चों इसके लिए लगाएंगे। तो यहाँ J है, K है, L है मेरे प्यारे बच्चों, M है। J का अपोजिट क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, Q। K का अपोजिट क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, P। L का अपोजिट क्या होगा प्यारे बच्चों, O। और M का अपोजिट क्या होगा प्यारे बच्चों, N। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, QPON। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, QPON। मैं आशा करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। ठीक है, यहाँ क्या किया बच्चों, बस अपोजिशन ही उसने लिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर C मेरे प्यारे बच्चों। चलो बहुत बढ़िया बच्चों, देखो ये था क्वेश्चन नंबर 1। ठीक, उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। 20 मिनट का सेशन है, 20 से 25 मिनट का मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी करें और उसके बाद अपना आगे बढ़े। देखो यहाँ एक सीरीज दे रखी है मेरे प्यारे बच्चों, क्या सीरीज है, बड़े ध्यान से। 213 213 250 250 278 278 020 020 345 345 020 और कितना मेरे प्यारे बच्चों, 78। उसमें क्या था, ऐसे कितने जीरो है, क्या कह रहा है बच्चों, ऐसे कितने जीरो हैं। यहाँ ऐसे कितने जीरो हैं जिनके तुरंत बाद बच्चों 2 है, ये सवाल कह रहा है। हमें वो जीरो की संख्या ढूंढनी है जिनके तुरंत बाद क्या मेरे प्यारे बच्चों 2 है। देखो जरा यहाँ, देखो चेक करो जरा, यहाँ ऐसे कितने जीरो हैं जिनके तुरंत बाद 2। एक तो ये जीरो होगी बच्चों, जीरो के तुरंत बाद क्या है 2। यहाँ एक प्यारे बच्चों ये जीरो के तुरंत बाद क्या है मेरे प्यारे बच्चों 2। इस जीरो को देखा, इसके भी तुरंत बाद क्या है मेरे प्यारे बच्चों 2। तो ऐसे कितने जीरो है, तो क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों 3। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है बच्चों, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सीरीज, इसे बिल्कुल भी स्किप ना करें। 20 मिनट का सेशन लूंगा, ये नहीं कि 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे, बिल्कुल 20 मिनट का सेशन। चलो नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या होता है, ऐसे सवालों को बच्चों आपको सीखना है और कुछ नहीं है। देखो यहाँ क्या कहा बच्चों, वर्ष माह और दिन, वर्ष माह और क्या कहा मेरे प्यारे बच्चों, दिन। वर्ष माह और क्या कहा, दिन। इसका हमें ऑप्शंस देखना है बच्चों। देखो जब भी कभी रैंकिंग की बात होगी, एक बात ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, जब भी कभी रैंकिंग की बात होगी तो वहां हमेशा कौन सा कॉन्सेप्ट लगाओगे बच्चों, ये वाला। जब भी आप बड़े से छोटे की ओर या छोटे से बड़े की ओर जाओगे तो हमेशा कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा बच्चों, ये वाला। कैसे, उसने कहा वर्ष, वर्ष के बाद माह, माह के बाद बच्चों दिन। सबसे पहले क्या आएगा, वर्ष, वर्ष के अंदर क्या आते हैं बच्चों, माह, और माह के बाद अंदर क्या आता है मेरे प्यारे बच्चों, दिन। तो जब भी कभी रैंकिंग की बात होगी मेरे प्यारे बच्चों तो आप ये वाला डायग्राम लेकर के आओगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए। मैं आशा करता हूं बच्चों ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आया होगा, बिल्कुल। चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही प्यारा सा सवाल है। 23 और यहाँ कितना दे रखा मेरे प्यारे बच्चों, 529। उसके बाद वो किसका पूछ रहा है, 27 का, कि 27 का क्या होगा। आप क्या चेक कर रहे हो बच्चों, अगर आप प्लस करोगे तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। यहाँ हम क्या देख रहे हैं बच्चों, जब छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर जाएंगे तो हमेशा बच्चों स्क्वायर होगा। तो यहाँ 23 है, 23 का वर्ग क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, 529। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों 27 का वर्ग क्या होगा, तो क्या कहोगे, 729। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी। और मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन बच्चों आपकी समझ में आया होगा, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, बड़े ध्यान से बच्चों। चूहा, यहाँ चूहा, चूहा बिल्कुल एज इट इज देता है बच्चों एग्जामिनर। चूहा यहाँ बिल है, बस वो आपकी मेंटेलिटी चेक करता है रेलवे में। तो घोड़ा कहाँ रहेगा बच्चों, घोड़ा। देखो चूहा कहाँ रहता है बच्चों, आप सबको पता है चूहा कहाँ रहता है बच्चों, बिल में। ऐसे ही घोड़ा कहाँ रहेगा बच्चों, तो क्या कहोगे, अस्तबल में।
क्योंकि घोड़े के घर को क्या कहा जाता है बच्चों, अस्तबल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, अस्तबल। ठीक है, ऑप्शन नंबर मेरे प्यारे बच्चों डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया बच्चों? चूहा कहाँ रहता है, बिल में, तो घोड़ा कहाँ रहेगा बच्चों, अस्तबल में। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 देखो। 6 क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ कथन दे रखा है और बच्चों निष्कर्ष दे रखा है। उसने क्या कहा, कुछ सेब अंगूर है। जब भी ऐसा क्वेश्चन, देखो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, बड़ा प्यारा सा सवाल है मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 उसने कहा कुछ सेब अंगूर हैं, कुछ अंगूर आम है। यहाँ ये कहा बच्चों कुछ सेब जो है, ये जो कुछ सेब है बच्चों, कुछ वाले में तो ये डायग्राम बनता है, कुछ सेब अंगूर है बच्चों। ये कुछ सेब जो है ये अंगूर है, कुछ सेब अंगूर है। उसके बाद कहा कुछ अंगूर आम है। ये जो अंगूर है मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या है आपके आम। कुछ सेब अंगूर है, कुछ अंगूर बच्चों क्या है, आम है। अब यहाँ से कंक्लूजन निकाल लेंगे। देखो यहाँ क्या कहा उसने, निष्कर्ष सभी आम, सभी सेब आम है। देखो एक बात याद रखियो, अगर कुछ का कथन हो, अगर कुछ का बच्चों कथन हो, ठीक है, निष्कर्ष आपका सभी का हो, निष्कर्ष आपका सभी का, तो वो हमेशा गलत होगा। मतलब ये जो डायग्राम है बच्चों, ये तो बना कुछ से, लेकिन जो निष्कर्ष पूछ रहा है वो बच्चों सभी से, तो हमेशा गलत होगा। पहली बात याद रखियो। उसके बाद यहाँ क्या कहा उसने, कुछ आम सेब है, कुछ आम सेब है। क्या आम सेब तक जा रहे हैं क्या, देखिए बच्चों, क्या आम सेब तक जा रहे हैं क्या, नहीं जा रहे। तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चों आपका गलत। तो इसके दोनों निष्कर्ष क्या हो जाएंगे आपके गलत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए। और मैं आशा करता हूँ बच्चों ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। मतलब क्या, अगर कुछ का तो बच्चों आपका यहाँ डायग्राम बना हुआ और निष्कर्ष आपका सभी का है, तो हमेशा पहली बात तो गलत होगा। और फिर कुछ के डायग्राम या सभी के डायग्राम में देखते हैं हम हिस्सेदारी, कि हिस्सेदारी हमारी सही भी है या नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों, उसने क्या, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, ये एक वर्ड दे रखा है यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी के अक्षरों को वर्णमाला के क्रम अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो बाएं सिरे से 7वां अक्षर कौन सा होगा। उसने क्या कहा बच्चों, यूनिवर्सिटी के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार बच्चों व्यवस्थित करना, मतलब बढ़ते हुए क्रम में। ये देखना पहले कौन से नंबर पर आ रहा है बच्चों, दूसरे अंग्रेजी वर्णमाला में कौन से नंबर पर आता है। तो इसमें ये बताओ मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले यूनिवर्सिटी। यहाँ देखो सबसे पहले क्या आता है बच्चों, ई। क्या होता है, ई। ई के बाद क्या आता है बच्चों, आई। दो आई आ रहे तो दोनों लिखेंगे आई। उसके बाद अंग्रेजी वर्णमाला में क्या आता है मेरे प्यारे बच्चों, बताओ जरा, आप ही बताओ जरा फटाफट देख करके। फिर क्या आता है मेरे प्यारे बच्चों, एन। क्या आता है, एन। एन के बाद मेरे प्यारे बच्चों क्या आएगा, बताओ जरा। एन के बाद क्या आएगा, आर। आर के बाद क्या आ जाएगा, एस। एस के बाद टी। टी के बाद यू। और यू के बाद क्या आ जाएगा बच्चों, वाई। ठीक। फिर क्या कहता है कि बाएं सिरे से 7वां अक्षर क्या होगा, बाएं सिरे से 7वां अक्षर बच्चों। ये देखो बायां सिरा होता है, ये बायां सिरा होता है बच्चों किसी भी अक्षर का, और ये आपका दायां सिरा होता है। तो बाएं सिरे से बच्चों 7वां अक्षर, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7वां अक्षर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, टी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी। और मैं आशा करता हूं बच्चों ये सवाल भी आपकी समझ में आया होगा। मतलब क्या कहा, एक अक्षर दे दिया, पहले तो अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार बच्चों लिखा दिया घटते हुए क्रम में, मतलब पहले जो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आएगा उसे पहले रखा, फिर उसके बाद उससे बाद का, फिर उससे बाद का, फिर उसके बाद का, और कहा कि बाएं ओर से 7वां अक्षर क्या होगा। तो बाएं का मतलब बच्चों इधर साइड से देखोगे, और इधर साइड क्या होगा बच्चों, दायां। तो बाएं साइड से 7वां अक्षर क्या होगा, टी। चलो नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है बच्चों, बहुत ध्यान से। यहाँ एक सीरीज दे रखी है बच्चों, 3E 8 और L। यहाँ हमें बताना है यहाँ क्या होगा। बहुत प्यारी सी सीरीज है। यहाँ 3E 8 L, और यहाँ हमें बताना है। देखो बच्चों यहाँ उसने क्या माइंड खेल रखा है, क्या माइंड खेल रखा है। यहाँ 3 और E कौन सी पोजीशन पर आता है बच्चों, 5। ये 8 और L कौन सी पोजीशन पर आता है बच्चों, 12। कौन सी पोजीशन पर, 12। तो यहाँ क्या होगा, 5 और 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 4 12, और आगे कितना जुड़ेगा बच्चों, यहाँ 4, तो अगला कितना जुड़ेगा बच्चों, 6। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, बताओ जरा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12। यहाँ 2 3 4, और इसके साथ कितना जुड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, 5। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12 और 5 बराबर कितना, 17 बच्चों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी। मैं आशा करता हूँ बच्चों ये क्वेश्चन भी आपके समझ में आया होगा। चलो बहुत बढ़िया। चलो बच्चों नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, 9 सवाल क्या कहता है बच्चों, मंगल शुक्र और क्या कहोगे, ग्रह। मंगल शुक्र और क्या कहोगे बच्चों, ग्रह। मंगल शुक्र और क्या कहोगे, ग्रह। देखो मेरे प्यारे बच्चों ये आपका ग्रह है, ये आपका ग्रह है, इसमें ये मंगल अलग हुआ और बच्चों ये शुक्र आपका अलग हुआ। ठीक है, एक वातावरण में जब दो अलग अलग होंगे तो आप ये डायग्राम बनाओगे। और जब बच्चों रैंकिंग की बात होगी, रैंकिंग की मतलब बड़े से छोटे की ओर जाओगे, तो आप ये वाला डायग्राम बनाओगे।
ये वाला डायग्राम बनाओगे। दो एक जैसे तीसरा अलग, तो तब आप ये डायग्राम बनाओगे। तीनों बिल्कुल अलग तो आप ये वाला डायग्राम बनाओगे। और मेरे प्यारे बच्चों, जब एक दूसरे से जुड़े हुए हों तो आप ये वाला डायग्राम बनाओगे। ये 5 तरीके के डायग्राम इसमें काम करते हैं बच्चों। चलो, मैं आशा करता हूँ बच्चों ये सवाल भी आपके समझ में आया होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर सी। बहुत बढ़िया। चलो, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है बच्चों? उसने क्या कहा, यदि सन को 54 लिखा जाए, सन को 54 लिखा जाए, जो सन है, सन को क्या लिखा जाए बच्चों? 54 लिखा जाए। ठीक है, यहाँ SUN, इस सन को क्या लिखा जाए बच्चों? 54। तो हमें किसका बताना है बच्चों? मून का। और मैं कल बताया था आपको, जब भी एक साइड शब्द हो एक साइड संख्या, तो हमेशा वो किसका यूज करता है बच्चों? पोजीशन का। S कौन से नंबर पे आता है बच्चों? 19। U कौन से नंबर पे आता है बच्चों? 21। और N कौन से नंबर पे आता है बच्चों? 14। ठीक है, जब आप इन सब की एडिशन करोगे तो कितना आएगा बच्चों? 54। ऐसे ही आप यहाँ करो, M कौन सी पोजीशन पर आएगा? 13। O कौन सी पोजीशन पर आएगा? 15। O कौन सी पोजीशन पर आएगा? 15। और N कौन सी पोजीशन पर आएगा बच्चों? 14। ठीक, अब इनका एडिशन देखते हैं किसके बराबर होता है। 15 और 15 30, 30 और 13 43, 43 और 14 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो क्या कहोगे? 57। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 57। क्या हो जाएगा? 57। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मैं आज आशा करता हूँ बच्चों ये सवाल भी आपके समझ में आया होगा। मतलब एक साइड शब्द, दूसरे साइड संख्या, तो क्या करोगे? हमेशा पोजीशन का यूज करोगे बच्चों। चलो, क्वेश्चन नंबर 11 देखो। 11वां सवाल क्या कहता है बच्चों? उसने कहा, कांसा, पीतल और मिश्र धातु, कांसा, पीतल और क्या कहोगे बच्चों? मिश्र धातु। बहुत प्यारा सा सवाल है। कांसा, पीतल और क्या कहोगे बच्चों? मिश्र धातु। देखो, ये है आपकी मिश्र धातु, इसमें कांसा अलग होगा और पीतल बच्चों अलग होगा। ठीक है, यह आपकी मिश्र धातु बच्चों, इसमें कांसा अलग होगा और पीतल अलग होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर बी। चलो, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ सवाल देखो जरा। 12वां सवाल। 12वां सवाल क्या कहा उसने? 21 23 पहला विकल्प। दूसरा विकल्प दे रखा बच्चों उसने 12:15। तीसरा विकल्प दे रखा मेरे प्यारे बच्चों 17:19। चौथा विकल्प दे रखा मेरे प्यारे बच्चों 11 और 13। 11 और 13, बताओ जरा कौन सा सही है बच्चों? यहाँ क्या देख रहे हो? यहाँ 21 और 2 23 प्लस 2 जुड़ रहा, 17 और 2 19 प्लस 2 जुड़ रहा, 11 और 2 13 प्लस 2 जुड़ रहा, लेकिन यहाँ 12 और 3 15, यहाँ प्लस 3 जुड़ रहा। तो अलग कौन सा हुआ? ये 12 और 15। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी। मैं आशा करता हूँ बच्चों ये सवाल भी आपकी समझ में आया होगा। चलो, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर बच्चों 13। देखो, 13वां सवाल क्या कहता है बच्चों? बड़े ध्यान से। उसने कहा कि कुछ शर्ट पैंट है, सभी पैंट कोट है। देखो, जब कुछ आए और सभी का आए तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों आप सभी का डायग्राम बनाओगे। किसका? सभी का। चलो, यहाँ देखते हैं कैसे। उसने क्या कहा बच्चों? कुछ सभी पैंट कोट है, ये सभी, ये क्या है? पैंट, और ये क्या कह रहे बच्चों? कोट। ये सभी पैंट कोट है। फिर कुछ शर्ट पैंट है, कुछ शर्ट जो है बच्चों, ये कुछ शर्ट, कुछ मतलब मैंने बताया था थोड़ा थोड़ा हिस्सा। कुछ शर्ट क्या है मेरे प्यारे बच्चों? पैंट है। कुछ कोट जूते हैं, कुछ कोट क्या है बच्चों? ये जो कोट है, ये कोट क्या है मेरे प्यारे बच्चों? जूते। कुछ कोट जूते हैं। फिर यहाँ मैचिंग करते हैं, कुछ पैंट जूते हैं बच्चों। बताओ जरा, पैंट क्या जूतों तक जा रहे? नहीं जा रहे, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत। उसके बाद दूसरा देखो, कुछ शर्ट कोट है बच्चों, बिल्कुल सही बात है। क्या शर्ट कोट तक जा रही? बिल्कुल जा रही, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? सही। देखो, ये हिस्सा देखते हैं बच्चों, ये जो जा रहा है ये। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ देखो जरा, सभी शर्ट कोट है, सभी शर्ट कोट है। क्या सारे के सारे शर्ट इस कोट के अंदर आ रहे? क्या नहीं आ रहे, ये थोड़े से बाहर निकल रहे। पहली बात तो मैंने बताया था, अगर कुछ का डायग्राम बनाओ और सभी का पूछ रहा हो तो वो हमेशा क्या हो जाएगा बच्चों? गलत। तो ये क्या हो जाएगा? गलत। उसने कहा कोई पैंट जूते नहीं है। अगर सारे के सारे कथन बच्चों पॉजिटिव हैं, ध्यान दियो बिल्कुल, अगर सारे के सारे कथन आपके पॉजिटिव हैं और निष्कर्ष बच्चों आपका निगेटिव है तो वो हमेशा बच्चों गलत होगा। तो ये चौथा ऑप्शन भी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? गलत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर सेकंड है। मैं आशा करता हूँ बच्चों ये सवाल भी आपकी समझ में आया होगा। बहुत बढ़िया बच्चों। चलो, नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 14। देखो 14 क्या कहता है बच्चों? यहाँ क्या कहता है? द इंडियन एक्सप्रेस बच्चों, द इंडियन एक्सप्रेस, इंडियन एक्सप्रेस, ये इंडियन एक्सप्रेस। ठीक, पहली बात। दूसरा क्या दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों? इंडिया टुडे, इंडिया टुडे, इंडिया टुडे। तीसरा क्या दे रखा मेरे प्यारे बच्चों? द हिंदू, द हिंदू। और फोर्थ क्या दे रखा मेरे प्यारे बच्चों? हिंदुस्तान टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स। ये तो आपके रिवीजन के लिए है बच्चों, हिंदुस्तान टाइम्स। क्या हो रहा है सवाल में? उसने कहा अलग कौन सा, अलग कौन सा मेरे प्यारे बच्चों? तो यहाँ देखो, ये भी अखबार है, ये भी अखबार है भारत का, द हिंदू ये भी अखबार है मेरे प्यारे बच्चों, ये भी अखबार है, और ये भी बच्चों अखबार है। ठीक है, लेकिन ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल अलग। ये क्या आपकी पत्रिका,
ये क्या आपकी पत्रिका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी, जो इन तीनों से बिल्कुल अलग है बच्चों, जो इन तीनों से बिल्कुल अलग है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर बच्चों 16। देखो 16 क्या कहता है, बड़े ध्यान से बच्चों, 16 सवाल बच्चों। देखो 16 क्वेश्चन 15 बच्चों, 15 क्वेश्चंस क्या कहता है यहाँ बड़े ध्यान से। उसने क्या कहा, प्लस का अर्थ, पी का अर्थ बच्चों प्लस, जिसका जो अर्थ होगा उसके सामने लिखोगे। उसके बाद बच्चों क्यू का अर्थ क्या है, माइनस, क्यू का अर्थ क्या है बच्चों, माइनस। उसके बाद यहाँ कहा बच्चों आर का अर्थ गुणा, आर का अर्थ क्या दे रखा बच्चों, गुणा। उसके बाद यहाँ क्या दे रखा बच्चों, एस का अर्थ क्या है, भाग, एस का अर्थ क्या है, भाग। तो यहाँ एक इक्वेशन दी 2/3, 2/3 एस। उसके बाद बच्चों 1/3 क्यू, 1/3 क्यू, यहाँ 7, यहाँ पी, यहाँ 7, और यहाँ क्या दे रखा बच्चों, आर, और यहाँ क्या दे रखा 5। चलो इस सवाल को करते हैं बच्चों, बताओ जरा कैसे हो रहा है, ये बताओ मुझे जरा। ऐसे सवालों में जिस चिन्ह का जो अर्थ होगा बच्चों उसे उसके सामने लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पहले चिन्हों की चेंजिंग करते हैं, कैसे, जरा ध्यान से। 2/3, 2/3, एस का अर्थ यहाँ क्या था, एस का अर्थ तो क्या कहोगे, भाग, तो यहाँ क्या होगा बच्चों, भाग। क्यू का अर्थ क्या था, माइनस, तो क्यू का अर्थ क्या होगा बच्चों, माइनस। पी का अर्थ क्या था मेरे प्यारे बच्चों, प्लस, तो पी की जगह क्या रखा, प्लस, यहाँ 7। फिर आर का अर्थ क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, गुणा, तो यहाँ क्या रखिए, गुणा। फिर उसके बाद लगाओगे मेरे प्यारे बच्चों बोर्ड मास, क्या लगाओगे, बोर्ड मास, जो आपको पता है। सबसे पहले क्या सोल्व होता है बच्चों बोर्ड मास में, बताओ जरा। पहले भाग, पहले भाग, उसके बाद गुणा, उसके बाद प्लस, और उसके बाद प्यारे बच्चों माइनस। ऐसे तो सोल्व होता है। चलो अभी से करते हैं। यहाँ देखो प्यारे बच्चों, पहले इन्हें सोल्व करेंगे, क्योंकि पहले तो भाग सोल्व होगा। जब 2/3 को आप 1/3 से भाग दोगे, 3 से 3 गया, तो यहाँ कितना बचा, 2, माइनस के, यहाँ माइनस के 7 है प्यारे बच्चों, प्लस के, प्लस के। फिर उसके बाद क्या सोल्व होगा, गुणा, 7 पंजे 35, कितना हो गया, 7 पंजे 35। यहाँ फिर जो प्लस प्लस के, फिर उन्हें जोड़ोगी, 35 और 2 कितना हो गया प्यारे बच्चों, 37 में से 7 गए, कितना हो गया प्यारे बच्चों, 30। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 30। गुणा भाग दो, तो छोटा सा काम, इतना तो बच्चों आपका आता ही होगा, ठीक है। चलो यहाँ पर मुझे कॉन्सेप्ट बताना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर बच्चों 16। क्या कहता है वो, 12 छात्रों की एक पंक्ति में, ये 12 छात्र है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, क्या कहोगे, 12। 12 छात्रों की एक पंक्ति में जब करण करण 3 स्थान दाहिनी ओर स्थानांतरित होता है, तो वह दाहिने ओर से बच्चों 5वें स्थान पर पहुंच जाता है। 1 2 3, क्योंकि ये दाया, क्योंकि ये दाया, और ये क्या प्यारे बच्चों, बाया, तो दाहिनी ओर से कौन से स्थान पर पहुंच जाता है, 5वां। 1 2 3 4 5, ठीक। फिर क्या कहा, तो वह बाएं छोर से किस स्थान पर था, तो बाएं छोर से बच्चों किस स्थान पर था। जितने छोर बच्चों दाएं से कोई सरकेगा, उतने ही छोर बच्चों वो बाएं से सरकेगा। 5 इधर से सरका, तो 5 ही बच्चों इधर से सरकेगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, वो बाएं छोर से कौन से स्थान पर था, तो क्या कहोगे, 5वां। ये बात आप लोग याद रखियो बच्चों, जितना कोई कैंडिडेट बच्चों दाएं से सरकता है, उतना कोई कैंडिडेट बच्चों बाएं से सरकता है। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी। चलो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है बच्चों, बड़े ध्यान से। WAA, उसके बाद TDH, उसके बाद QGE। तो यहाँ क्या कह रहा है, इससे आगे क्या होगा बच्चों, देखो W से 2 अक्षर पहले बच्चों T से 2 अक्षर पहले बच्चों Q से 2 अक्षर पहले क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, N। बिल्कुल सही बात है, ABCD तो याद ही होगी बच्चों। इसमें क्या देख रहे हैं, ये इससे 2 अक्षर पहले, ये इससे 2 अक्षर पहले, और ये भी इससे क्या 2 अक्षर पहले, तो यहाँ क्या आएगा बच्चों, N। फिर उसके बाद बच्चों A से D, ABCD 4 अक्षर आ गए। फिर D से G, देखो जरा कितने अक्षर आ गए, DEFG 4 अक्षर आ गए। फिर 4 से G से हमें 4 अक्षर आ गए, देखना GHIJ। तो यहाँ क्या, देखो प्यारे बच्चों, यहाँ तो क्या हो रहा था बच्चों, देखो -3, यहाँ क्या हो रहा था प्यारे बच्चों, +3, और फिर यहाँ क्या हो रहा था बच्चों, -3। तो यहाँ एक बात बताओ जरा आप लोग बड़े ध्यान से, तो ई से 3 शब्द पहले क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, B। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, NJB। क्या हो जाएगा, NJB प्यारे बच्चों। चलो नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 से। देखो 18 सवाल क्या कहता है, आप सबके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या कहता है बच्चों 18 सवाल, देखो उसने क्या कहा, चर्च ईसाइयों से संबंध रखता है। जो चर्च है मेरे प्यारे बच्चों, चर्च में कौन जाते हैं, बताओ जरा, चर्च में कौन जाते हैं प्यारे बच्चों, ईसाई। चर्च में कौन जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ईसाई। तो उसी प्रकार मेरे प्यारे बच्चों यहाँ सिनागोग, 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 इस सिनागोग में कौन जाएगा, तो यहाँ कौन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो कौन जाएगा बच्चों, यहूदी। सिनागोग में कौन जाता है बच्चों, यहूदी। ये तो बिल्कुल जीएस का सवाल है, ये आने वाले फ्यूचर में बच्चों याद रखियो। चर्च में कौन जाएगा, ईसाई। सिनागोग में कौन जाएगा बच्चों, यहूदी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहूदी। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। देखो 19 क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों, 19 ये एक सीरीज दे रखी है बच्चों 37। फिर उसके बाद बच्चों 21, यहाँ क्या दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, 13, यहाँ 9, और यहाँ हमें बताना है बच्चों। यहाँ देखो, यहाँ क्या देख रहे हो, यहाँ बच्चों -16 हो रहा है। यहाँ कितना मेरे प्यारे बच्चों, 8 माइनस हो रहा है। यहाँ कितना माइनस हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों, 4 माइनस हो रहा है।
तो यहाँ कितना माइनस होगा मेरे प्यारे बच्चों 2, तो 9 में से 2 गए मेरे प्यारे बच्चों 7। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी। मैं आशा करता हूँ बच्चों ये सवाल भी आपके समझ में आया होगा। देखो 37 से जब 21 पहले जाओगे तो -16 करोगे, 21 से जब 13 पे जाओगे तो -8 करोगे, 13 से जब 9 पे जाओगे तो बच्चों -4 करोगे, और जितना माइनस बच्चों यहाँ होगा उतना ही माइनस आप यहाँ करोगे। तो यहाँ 16 यानी कि आधा घट रहा है बच्चों, 16 का आधा 8, 8 का आधा 4, 4 का आधा बच्चों 2, तो 9 में से 2 गया मेरे प्यारे बच्चों, तो कितना हो जाएगा 7 मेरे प्यारे बच्चों। मैं आशा करता हूँ बच्चों ये सवाल भी आपकी समझ में आया होगा। बहुत बढ़िया बच्चों। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 बच्चों। देखो 20 सवाल क्या कहता है, बड़े ध्यान से। 3/4, 3/4, यहाँ कितना दे रखा बच्चों 7 बटे कितना मेरे प्यारे बच्चों 7 बटे कितना 4, 7/4। उसके बाद कितना दे रखा प्यारे बच्चों 5/4, 5/4, और ये कितना दे रखा मेरे प्यारे बच्चों 9/4। कितना दे रखा 9/4। बताओ जरा यहाँ क्या हो रहा है सवाल में। नीचे तो 4 4 4 4, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4, यहाँ 3 प्लस के 4 कितना हो गया 7, ठीक। 7 माइनस के 2 कितना हो गया 5, ठीक है। 5 प्लस के 4 कितना हो गया बच्चों 9, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो 9 में से बच्चों 2 गया तो कितना हो गया 7। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 7/4। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 7/4। चलो मैं आशा करता हूँ बच्चों ये सवाल भी आपकी समझ में आया होगा। कॉन्सेप्ट तो बच्चों बिल्कुल बेहतरीन, और ऐसी बच्चों रीजनिंग पूछता है क्योंकि आरआर से एनटीपीसी सन 2019 का पेपर है बच्चों, जो मैं आपको इस टाइम पे सोल्व करा रहा हूँ फर्स्ट शिफ्ट का, ठीक। चलो नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 21। देखो 21 क्या कहता है, बड़े ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ मणिपुर का जो संबंध है मेरे प्यारे बच्चों वो इम्फाल से है। मणिपुर का संबंध किससे है बच्चों इम्फाल से। मणिपुर का संबंध किससे इम्फाल से, तो हमें किसका बताना नागालैंड का। किसका बताना बच्चों नागालैंड का। बताओ जरा, यहाँ मणिपुर की राजधानी इम्फाल, तो नागालैंड की राजधानी कोहिमा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों कोहिमा। क्या हो जाएगा कोहिमा, मतलब ऑप्शन नंबर बच्चों डी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और मैं आशा करता हूँ बच्चों ये सवाल भी आपकी समझ में आया होगा। बहुत बढ़िया बच्चों। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 बच्चों, बड़े ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 22 बड़ी इजी सा सेट आया था बच्चों पेपर का, ए डी जी, उसके बाद बी ई और क्या कहोगे एच, तो हमें बताना बच्चों सी एफ आई, तो हमें यहाँ बताना है बच्चों बहुत ध्यान से। ए से बी से सी, और सी से क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों डी, डी से ई से आगे क्या आता है एफ, और एफ से आगे क्या आता है मेरे प्यारे बच्चों जी। ऐसे ही जी से आगे क्या आता है एच, एच से आई, और आई से क्या हो जाएगा मेरे बच्चों जे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों डी जी जे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों डी जी जे। मैं आशा करता हूँ बच्चों इस सवाल भी आपकी समझ में आएगा। चलो बहुत बढ़िया बच्चों। देखो मेरे प्यारे बच्चों अगला जो सवाल होगा, 1 मिनट बच्चों मैं मार्कर में इंक डाल लूं। 23वां सवाल बच्चों, यहाँ क्या दे रखा है बड़े ध्यान से बच्चों। 4, 27 और 256, 4, 27 और क्या कहोगे 256। ये 4 कब आएगा बच्चों, 4 कब आएगा जब आप 2 का स्क्वायर करोगे, 2 दूनी कितना 4। ये 27 कब आएगा मेरे प्यारे बच्चों, सिर्फ 3 की क्यूब करोगे, यानी कि उसी की क्यूब करवा रहा है, उसी की क्यूब, जैसे 3 तो 3 की क्यूब, 3 3 होती 27। ये 256 कब आएगा बच्चों, जब 4 की पावर 4 कराओगे, 4 चौक 16 चौका कितना 64 चौका कितना 256। और अब की बार क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 5, तो 5 की पावर कितना बताओ जरा, बताओ मेरे प्यारे बच्चों 5 की पावर कितना प्यारे बच्चों 5, तो 5 की पावर 5, 5 पंजे 25, पंजे 125, पंजे 625, पंजे 3125 बच्चों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 3125। मैं आशा करता हूँ बच्चों इसका कॉन्सेप्ट भी आपके समझ में आया होगा। क्या करा है 2 का स्क्वायर 4, 3 की क्यूब मतलब 2 3 4 5, और 2 3 4 फिर 5 की पावर 5, और 5 की पावर 5 का मान कितना होता है बच्चों 3125 बच्चों। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बच्चों आज का लास्ट क्वेश्चन होगा जो आप सबके लिए बहुत ही प्यारा सा सवाल होगा मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से। क्वेश्चन नंबर बच्चों 24। देखो 24वां सवाल क्या कहता है, यहाँ एक सीरीज दे रखी बच्चों C डॉट बी सी ए डॉट सी बी सी डॉट बी, ठीक। देखो प्यारे बच्चों बड़े ध्यान से रख के देखते हैं बच्चों सीरीज। यहाँ देखो क्या हो रहा है, सी ए एक साथ आ रहा, ठीक है, तो सी ए बी, फिर सी ए बी, फिर सी ए बी, फिर सी ए बी, बात बन गई बच्चों। सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी, तो यहाँ बच्चों तो फिल इन द ब्लैंक्स का क्या क्या हुआ बच्चों बताओ जरा। सी बी फिल इन द ब्लैंक्स हुआ, फिर उसके बाद बच्चों ये ए फिल इन द ब्लैंक्स हुआ, फिर बच्चों ए फिल इन द ब्लैंक्स हुआ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ये बताओ मुझे जरा, ए बी ए और क्या होगा ए।
ए बी ए, ठीक बच्चों। ये था बच्चों आरआरसी एनटीपीसी सन 2019 का बहुत ही ज्यादा बच्चों महत्वपूर्ण सवाल। इस उसमें बच्चों सिर्फ में आपके 24 क्वेश्चन आए थे बच्चों जीएस के। ये आपका पेपर था बच्चों सन 2019 के मेंस का पेपर बच्चों, आरआरसी एनटीपीसी का जो रेलवे के हैं। और बच्चों मैं आप सबको रेलवेज के जितने भी प्रीवियस ईयर के बच्चों एग्जाम के क्वेश्चन होंगे बच्चों, वो मैं आप सारे के सारे आपको प्रोवाइड कराऊंगा। और बच्चों आप लेवल देख रहे हो बच्चों, रेलवे की रीजनिंग कोई ज्यादा टिपिकल रीजनिंग नहीं है। रेलवे का जो टिपिकल होता है बच्चों वो होता है जीएस पोर्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। जीएस के भी आप लोगों को प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए जा रहे हैं बच्चों, वो भी आपके जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हुए हैं उनसे बिल्कुल सिलेक्टेड सवाल आपको कराए जा रहे हैं बच्चों। बस हाँ कमी एक चीज की है बच्चों, आजकल बच्चों सारे के सारे टीचर इलेक्ट्रिक बोर्ड का यूज कर रहे हैं बच्चों, बस अपने पास इलेक्ट्रिक बोर्ड नहीं है, बस इस चीज की कमी है। बस ये है कि आप सबके सहयोग से, आप सबके प्यार से बच्चों एक दिन आपकी छोटी सी कोचिंग सेंटर के पास भी बच्चों इलेक्ट्रिक बोर्ड जरूर होगा, और जिससे फिर मैं बच्चों आपको और अच्छे अच्छे कंटेंट आपको प्रोवाइड कराऊंगा बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों फिर कल मिलेंगे इसी बच्चों क्वेश्चन पेपर्स के साथ बच्चों। अगर ये वीडियो और ये कंटेंट बच्चों आप सबको अच्छा लगा तो मेरे प्यारे बच्चों इस वीडियो को प्लीज लाइक तो कर दें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें बच्चों। और बच्चों इस रेल सीरीज जो है बच्चों, इस रेल सीरीज का आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों फायदा उठाएं, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बच्चों पेपर में आपका झोंका तो बना रहे। तो इसी बात के साथ बच्चों मैं विराम लेना चाहूंगा। जय हिंद, जय रेल।